हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर 11 से 20। बुक है द सीक्रेट और इसकी राइटर हैं रोंडा ब्रैन। ये जो बुक है बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। कल मैंने आपके साथ चैप्टर शेयर किया था 1 से लेकर 10 तक। आज हम करेंगे 11 से 20 तक। तो एक ऐसा वर्ड जिसे बोला जाता है तो उसमें आपका पूरा जीवन बदलने का पावर होता है, पूरी लाइफ को बदलने की क्या होती है, शक्ति होती है। एक ऐसा वर्ड क्योंकि लाइफ में आपके क्या कर देता है, मिरेकल को क्रिएट कर देता है और नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से रिमूव कर देता है और आपको बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली पावरफुल बनाता है। तो आपकी खुशी और आपके सपनों के जीवन के बीच में सिर्फ एक वर्ड है। टाइप इन द कमेंट बॉक्स कि वो वर्ड क्या हो सकता है। वो वर्ड है धन्यवाद, थैंक यू। वो ऐसा वर्ड है कि उसके थ्रू आप अपनी लाइफ में मिरेकल को क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने अंदर जैसी फीलिंग्स रखते हैं, आपकी लाइफ क्या है वैसी ही अट्रैक्ट होती है। ये हम अपने अंदर जैसी फीलिंग्स रखेंगे ना, हम अपनी लाइफ में वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। और लाइफ की उस फेज़ में, हम जिस फेज़ में जो फील करते हैं, हम अपनी लाइफ में उस फेज़ में उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। हर इंसान की एक सिचुएशन होती है, वो अपने उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसका थॉट प्रोसेस होता है, उसकी फीलिंग्स होती हैं, तो वो क्या है वैसी ही चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता है। हमारे अंदर की फीलिंग, हमारे अंदर जो फीलिंग्स हैं, हमारा वो रिफ्लेक्शन है। लाइक जैसे मिरर में हम खड़े होते हैं तो मिरर के सामने खड़े होकर जो हमारे अंदर होगा या जैसा हमारा चेहरा होगा वैसे ही हमें रिफ्लेक्ट होगा। अगर हम हैप्पी होंगे तो हैप्पीनेस हमारे चेहरे से रिफ्लेक्ट होगी, अगर हम सैड होंगे तो सैडनेस हमारे चेहरे से रिफ्लेक्ट होगी। तो क्या है, हमारी फीलिंग्स क्या है, हमारी रिफ्लेक्शन है। हमारी फीलिंग्स जो हैं हमारा रिफ्लेक्शन है। तो हमारे अंदर कैसी फीलिंग्स, हम मतलब अपने अंदर कैसी फीलिंग्स रखते हैं, कैसा थॉट प्रोसेस रखते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो लोग बहुत ही यूनिक हैं, मतलब इस दुनिया में जो भी है वो बहुत यूनिक है और हर किसी की यूनिकनेस, हर किसी के अंदर एक टैलेंट, एक स्किल है। इस दुनिया में अरबों लोग हैं, लेकिन उन अरबों लोगों में हम जैसा कोई भी नहीं है। हम क्या है, हम बहुत यूनिक हैं, हम बहुत डिफरेंट हैं। तो इसलिए हमारे जैसा कोई भी नहीं है, हम बिल्कुल स्पेशल हैं। तो हमें हमारे अंदर जो टैलेंट है, हमारे अंदर जो स्किल है, हमें उसको पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि हम बहुत यूनिक पर्सनालिटी हैं, हम बहुत यूनिक हैं। तो चैप्टर 11 से 20 में जो कल मैंने आपको एक फार्मूला दिया था ग्रैटिट्यूड का, कि ग्रैटिट्यूड की हमें प्रैक्टिस करनी है। हमें 100 ब्लेसिंग्स ऐसी लिखनी है जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं, हम आभारी हैं अपने जीवन में पर डे। उससे क्या होगा, हमारी एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि हमें फीलिंग्स को चेंज करना है, फील करके हमें लिखना है। जब हम अपनी फीलिंग्स और थॉट प्रोसेस को उसके थ्रू चेंज कर पाएंगे। आज मैं सेकेंड फार्मूला आपको बताने जा रही हूँ। चैप्टर 11 से 20 में 2 फार्मूले मैं आपको दूंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उनको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एवरी डे हमें क्या करना है, एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है और कंफर्टेबल पोजीशन में टेंशन फ्री होकर हमें 7 टाइम्स अपना ब्रीद इन करना है, सांस लेना है, गहरी सांस लेना है, और 7 टाइम हमें ब्रीद आउट करना है। इनहेल और एक्सेल करना है। बीच में हमें क्या करना है, होल्ड करना है अपनी ब्रीथ को, लाइक दिस, ऐसे एक्सेल करना है। तो आप चाहे कितनी भी टेंशन में होंगे, वो कुछ टाइम के लिए आपकी टेंशन जो है रिलीफ हो जाएगी। जब आप इस प्रोसेस को करेंगे, जब भी आप टेंशन में हैं, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप बहुत रिलैक्स होने लगेंगे और आपकी फीलिंग्स जो हैं वो चेंज होने लगेंगी। लोगों और जैसे हमें सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लोग क्या कह रहे हैं, उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हम अपने कैसे वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, कैसे वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कैसे अपनी फैमिली में, कैसे अपने बच्चों के साथ। क्योंकि वर्ड्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी एक पावर होती है। हर वर्ड एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, उसकी एनर्जी होती है। क्योंकि
दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं हम उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट उसके लिए भी एक तरीका है। अगर कोई हमारे लिए नेगेटिव वर्ड यूज़ कर रहा है या उसको पता ही नहीं कि वर्ड का मतलब क्या है और वर्ड्स को हमें कैसे यूज़ करना है, तो हमें उस सिंपली और उसके साथ क्या बोलना है, ट्राई करना है कि इरेज डिलीट कैंसिल, इरेज डिलीट कैंसिल। अगर किसी ने आपके लिए कुछ नेगेटिव वर्ड बोला, उसे वर्ड के बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो आप उसको कैसे अपनी लाइफ से रिमूव करेंगे? उसके लिए आप बोलेंगे इरेज डिलीट कैंसिल, इरेज डिलीट कैंसिल। आपको अपने वर्ड्स के बारे में क्या रखना है, अवेयरनेस रखनी है, क्योंकि वर्ड्स की शब्दों की जो है फ्रीक्वेंसी होती है एक। जब आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आप उन शब्दों का जब विशेष ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा। हमारी लाइफ के एवरी मोमेंट पे हम कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करते हैं, चाहे हमें वो पता ना चले, क्योंकि अभी हमें अट्रैक्शन का रूल का नॉलेज नहीं है। चाहे हमें अट्रैक्शन के रूल का नॉलेज हो या ना हो, यूनिवर्सल लॉ ये कहता है कि हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की फेज़ में कुछ ना कुछ हर मोमेंट पे अट्रैक्ट करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके की क्रांतिकारी खोज है कि हम अपने अंदर अपने नज़रिए को चेंज करके, अपने अंदर की फीलिंग्स को चेंज करके हम अपने बाहर के पहलुओं को, जीवन के पहलुओं को बदल सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने अंदर के नज़रिए को चेंज करेंगे तभी हम बाहर की फीलिंग्स को चेंज कर पाएंगे। जब हम अंदर से ही चेंज नहीं होंगे तो बाहर से कैसे चेंज हो जाएंगे? लोग बहुत कोशिश करते हैं बाहर से बहुत अच्छा दिखने की, अच्छा बोलने की, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, और मतलब अगर उन्हें अपनी लाइफ में कुछ भी गलत किया होता है लेकिन उसको एक्सेप्ट करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते। वो ट्राई करते हैं वहाँ पे अपने आप को प्रिटेंड करने की कि नहीं, इसका रीज़न ये था, बिहाइंड द रीज़न, मतलब इलॉजिकली सामने वाले पे ब्लेम कर देते हैं। और वो ये सोचते हैं कि हम तो कहीं से कहीं तक गलत ही नहीं है, मेरी तो कोई गलती नहीं है, सामने वाले पे टोटली ब्लेम जो है अपना डाल देते हैं। तो वही है कि आप अंदर से क्लीन ही नहीं है। जब तक आप अंदर से प्योर और क्लीन नहीं होंगे तो बाहर से कैसे दिखेंगे? लेकिन वो सामने वाले को बिल्कुल वो चीज़ें जो हैं क्लियरली समझ में आती है कि आप जो है किस तरीके से अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको ब्यूटीफुल दिखना है, अगर आपको खुश रहना है, तो आपको अपने अंदर से अपने आप को क्लीन करना होगा, अपने अंदर से अपने आप को प्योर करना होगा। क्योंकि हम अपने आप को बाहर से तो क्लीन कर रहे हैं कि मेकअप कर रहे हैं, अच्छे क्लोथ्स वियर कर रहे हैं और सुंदर दिखने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्या हम अपने अंदर से सुंदर दिखने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अंदर अपने आप को सुंदर बना रहे हैं? अंदर हमें अपने आप को सुंदर बनाने के लिए जो हमारा इमोशनल क्रिएटर, जो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल कचरा भरा पड़ा है, उसको क्लटर करने की ज़रूरत है, उसको डी क्लटर करने की ज़रूरत है। उस क्लटर को डी क्लटर करें। इमोशनल जो भी आपके अंदर क्लटर है उसको डी क्लटर करें, मेंटल जो क्लटर है उसको डी क्लटर करें, फिजिकल जो क्लटर है उसको डी क्लटर करें, तभी आप अंदर से सुंदर बन पाएंगे। जब आप इन तीनों चीज़ों को डी क्लटर कर लेते हैं, मेंटल, इमोशनल और हेल्थ, तो फिजिकल, तो आप क्या करते हैं, आप अंदर से भी प्योर और प्योर हो जाएंगे, अंदर से भी क्लीन हो जाएंगे, और बाहर से भी आपको ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा आपकी लाइफ में। तो हम जब अपनी लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं साइन मिलेगा, हमें उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तभी हमें उसका आंसर मिलेगा, और हमें आंसर को जो है जोड़ना है, हमें कनेक्ट करना है आंसर को। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हम किसी और से पूछते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छी सलाह मिल जाती। नहीं, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अपने आप से क्वेश्चन करिए। अपने आप से क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं ना, तो हमारे अंदर से बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर होती हैं, हमें आंसर्स मिलते हैं। और आंसर जानने के बाद क्या है, क्वेश्चन करना होगा, क्योंकि आंसर जब आपको अपने आप से जानना है तो उसके लिए क्या करना होगा, क्वेश्चन करना होगा। तो क्वेश्चन करना भी बहुत ज़रूरी है, अपने आप से बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम अपने आप से बात कर लेते हैं, अपने आप से क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हमें उन सारी चीज़ों के आंसर कहीं ना कहीं मिल जाते हैं और हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को जानना, अपने आप को आंसर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हमारे पास सबसे बड़ी पावर क्या है, प्रेम, लव। अगर प्यार है और प्योर हैं हम,
तो हम जितना ज़्यादा प्यार महसूस करेंगे उतना ज़्यादा हमारी सराउंडिंग में हम लव को अट्रैक्ट करेंगे, हम वैसे ही चीज़ों को फील करेंगे और अपनी पावर को जो है हम थ्रू द लव के बढ़ा सकते हैं, अपनी पावर को हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं प्यार का एनवायरनमेंट को क्रिएट करके। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर हम टेंशन में हैं तो हम टेंशन वाली बातें करके टेंशन को ही अट्रैक्ट कर लेंगे। अगर हम प्यार वाली बातें करेंगे, प्यार में लव में ऐसी फीलिंग्स रखेंगे तो हम उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लेंगे। एक एग्ज़ाम्पल, अगर हमें स्विमिंग नहीं आती और हम स्विमिंग करने जा रहे हैं तो हमें उसका कोई रूल पता ही नहीं है, तो ऐसे ही हमारी लाइफ को चलाने के कुछ रूल होते हैं, हमें रूल को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, स्विमिंग में डूब जाएंगे। जब हमें स्विमिंग के रूल रेगुलेशन को पता होगा, हम समर्पण कर देंगे तो क्या होगा, जैसे हम लाइफ में अपनी समर्पण कर देते हैं भगवान पे, यूनिवर्स पे, तो क्या होता है हमारी लाइफ में मिरेकल होने लगता है और बहुत स्मूथ चलने लगती है। वैसे ही अगर आप पानी के प्रति समर्पण कर देंगे तो आप कभी नहीं डूबेंगे और ईज़िली आप जो है पानी से बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे ही हमें क्या करना होता है, हमें खुद को सृष्टि के सामंजस्य में लाना होता है, कोऑर्डिनेशन में लाना होता है इस यूनिवर्स के, तभी हम अपनी लाइफ से अपने टेंशन्स को दूर कर सकते हैं और अपनी लाइफ में मिरेकल को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम बीमार हैं और बार बार हम बीमारी की बात करेंगे, बार बार बीमारी के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा, बीमारी के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा, हम अच्छी हेल्थ को क्रिएट कर पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम बीमारी वाली फ्रीक्वेंसी को बार बार वाइब्रेट कर रहे हैं अपने अंदर, बार बार हम उसी फ्रीक्वेंसी को अपने अंदर डाल रहे हैं, तो हम क्या होगा, हम बीमारी को और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। वहीं उसके अपोजिशन में उसके दूसरे पक्ष में अगर हम बीमार हैं और हम सोचें कि हमें ठीक होना है जल्दी, हमें अपनी विल पावर के थ्रू हमें ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करने कि हमें ये मेडिसिन लेनी है या हमें इस तरीके से टेक केयर करनी है, तो हम अपना फोकस जब ठीक होने पे लगाएंगे तो हम धीरे धीरे क्या है रिकवर कर लेंगे। तो वही जिस चीज़ों के बारे में हम जितनी ज़्यादा बात करते हैं, जितना ज़्यादा सोचते हैं, हम उन चीज़ों को ही अपनी लाइफ में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और एक सेकेंड रूल है कि अगर हमें अपनी वेल्थ को, अपनी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपनी आर्थिक परिस्थितियों को मतलब अपनी वेल्थ को अच्छा करने के लिए, अपने घर में मनी को समृद्ध बनाने के लिए, अपने घर में बरकत करने के लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारे घर में बरकत बनी रहे। पैसा तो बहुत आता है बट क्या है वो हम सही से उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। तो एक आध्यात्मिक रूल है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इस आध्यात्मिक रूल को फॉलो करेंगे तो आपकी वेल्थ जो है बहुत अच्छी होगी और आपके घर में बरकत होगी डे बाय डे। आध्यात्मिक रूल के अकॉर्डिंग क्या है, जितना भी आपकी अर्निंग है मंथ की उसका 10% आपको क्या करना है, 10% दान करना है, डोनेट करना है भगवान के नाम पे। उससे क्या होगा, आपकी आर्थिक जो परिस्थितियां हैं वो चेंज होने लगेंगी, उसको आप चेंज कर पाएंगे और अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को क्रिएट कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मनी को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम जो चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा फ्रीली सोचते हैं, जितना ज़्यादा उसके बारे में फ्री थॉट्स रखते हैं और जितना अच्छा उसका टेक केयर करते हैं, वो चीज़ उतनी हमें यूनिवर्स जो है उसके रिटर्न में देता है। जैसे हम अपने आप को बाहर से तो क्लीन कर रहे हैं बट अंदर से क्लीन नहीं कर रहे। लाइक एक कार है, कार का मालिक है, 2 कार के मालिक हैं, एक कार का मालिक अंदर बाहर दोनों से अपनी कार को बहुत क्लीन करता है, क्योंकि उसको है कि अंदर से भी मेरी कार क्लीन होगी तभी बाहर से जो है नज़र आएगा कि वो अंदर से क्लीन है, बाहर से क्लीन, तभी उसको सेटिस्फेक्शन होगा। ऐसे ही हम और एक दूसरा पर्सन है जो कि अंदर से अपनी कार को क्लीन नहीं करता, ऊपर बाहर से अपनी कार को क्लीन करता है। तो क्या होगा, जो अंदर से क्लीन करता है, बाहर से क्लीन करता है, वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होगा कि मेरी कार जो है दोनों जगह से क्लीन है, मैं अंदर से भी क्लीन हूँ। अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि मैं अंदर से भी क्लीन हूँ और मैं बाहर से भी क्लीन हूँ। तो इस तरीके से हम क्या है अपनी लाइफ के प्रति जो हमारा नज़रिया है उसको बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हमारे पास जो चीज़ है हमें उसकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि जब हम उसकी कद्र करेंगे वो चीज़ क्या होगी, उतनी ज़्यादा हमारे पास आएगी, उतनी अट्रैक्ट होगी और अच्छी चीज़ों को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ टाइप इन द कमेंट बॉक्स
और आप ज़रूर शेयर करिए मेरे वीडियो को, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू एवरीवन।